सर, समय के साथ साथ आपकी चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। आपदाओं का जो रूप है वो बदलता चला जा रहा है। आज के दौर में किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं आपके सामने? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो भी नई नई चुनौतियां हो रही हैं उनका हम समय समय पर अपने ग्रुप के अंदर और जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं उनके साथ हमारी सेमिनार्स और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और डिस्कशन चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ब्रीफिंग में कि घटना बिहार में हुई थी उड़न खटोला पर, रोपवे पर, लेकिन उसका संज्ञान हमने यहाँ लिया, जिससे कि हमने अपने लोगों को विशेष ट्रेनिंग दी और उससे संबंधित अगर कुछ इक्विपमेंट हमारे पास कम थे तो हमने वो भी हासिल किए और वहाँ पर जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनसे संपर्क करके उनके लोगों को भी शामिल किया और हमने अपना भी मॉक ड्रिल किया, जिससे कि हमारे लोगों में भी आत्मविश्वास बढ़ जाए और उनको भी वहाँ पर क्या ग्राउंड कंडीशन है, किस तरीके का है, वो सारी चीज़ें। तो अगर विश्व में भी कोई घटना होती है किसी तरीके की, कहीं कोई फ्लैश फ्लड आया, कहीं कोई बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, कहीं कोई भूकंप आया, तो उसी के क्रम में तो अभ्यास देने के लिए हमारी टीम को तुर्की भेजा गया था, जिससे कि अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो हमारे लोगों को उस बारे में अनुभव प्राप्त हो, क्योंकि ये प्रकृति जन्य चीज़ है तो ये क्रिएट नहीं की जा सकती है। तो अगर ट्रेंड होते हैं और ये एक ऐसा विषय है कि ये निरंतर इसमें इम्प्रूवमेंट चलता रहता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी समय समय पर कितनी एडवांस हो रही है, तो इसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। तो उन सब को हम अध्ययन करते रहते हैं। हमारे हेडक्वार्टर से हमारी और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ हमारे को सामग्री मिलती रहती है, रिकमेंडेशंस आती रहती हैं। तो उन रिकमेंडेशंस को मानकर उसी हिसाब से इक्विपमेंट खरीदा जाता है सामयिक आवश्यकता के अनुसार। और की बायोलॉजिकल डिजास्टर की उसको लेकर आपकी तरफ तैयारियाँ क्या है और प्लस कैसे ये काम करते हैं आप लोग इन कठिन परिस्थितियों? देखिए, इसके विषय में काफ़ी एक लंबा कोर्स होता है और हमारे जो यहाँ के ट्रेनर्स हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और जहाँ जहाँ पर हमारे नेशनल राष्ट्रीय स्तर के जो पावर प्लांट्स वगैरह हैं वहाँ का भी भ्रमण करते हैं। और जो उस विषय में प्रमुख संस्थान होते हैं जैसे केमिकल इमरजेंसीज़ है तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, तो उनके पास अपने अपने एक्सपर्ट्स होते हैं। हमारे पास भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं, तो हम उन एक्सपर्ट्स के माध्यम से अपने ट्रेनर्स को ट्रेन कराते हैं, फिर वो हमारे टीमों को तैयार करते हैं। तो इससे बचने के लिए साजो सामान की बहुत आवश्यकता है। अलग अलग तरीके के सूट होते हैं जो इन इमरजेंसीज़ में पहने जाते हैं। बाहर की ऑक्सीजन ना लें तो सिलेंडर्स होते हैं। तो ये बहुत विशेष क्षेत्र है, कभी समय होगा तो इस विषय में भी आपको। उत्तर भारत भी लगभग बाढ़ के कगार पे खड़ा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो जलस्तर है नदियों का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको लेकर तैयारियाँ क्या हैं? हमारी पूरी तैयारी है, हमारी सारी अधिक से अधिक मैन पावर उपलब्ध है, हमारे सारे इक्विपमेंट चालू स्थिति में हैं और हम उसका मॉक अभ्यास कर रहे हैं और कि बाढ़ के पानी में हम नावों को कैसे चलाएं। तो आप देखते होंगे घाटों पर हमारी बोट चलती है, हमारे लोग उसमें जाकर अभ्यास करते हैं। कई बार इंजन बंद करके भी अभ्यास करते हैं कि अगर कोई ऐसी घटना हो गई कि हमारा इंजन ना चला तो चप्पुओं से हम उसको कैसे नेगोशिएट करें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं और हम अपने साथ जो और संस्थाएं हैं जो इन कामों में हमारा हाथ बटाती हैं, हम उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं।